नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। सीधा लखनऊ का रुख करेंगे, जहां सीएम ने सबसे बड़े कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। कोविड पेशेंट के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज प्रातःकाल ही हम लोगों ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को वहां पर लोकार्पित किया है और आज सायंकाल यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित केजीएमयू के 320 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का हम उद्घाटन कर रहे हैं। यानी ये सुविधाएं बताती हैं कि कितनी तेजी के साथ, इससे पहले हमारे पास हर जनपद में लेवल 1 और लेवल 2 के हॉस्पिटल थे, कोविड हॉस्पिटल थे। लेवल 3 की सुविधा नहीं थी। मुझे याद है जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था, हमारे पास एक भी बेड कोरोना उपचार के लिए नहीं थे। हमें दिल्ली भेजने पड़े थे, न जांच की सुविधा थी। आज हमारे पास यानी 15 दिन के अंदर हम लोगों ने लेवल 3 स्तर के भी इतने बेड्स बढ़ाए हैं। लेकिन अगर कोविड बेड्स की संख्या देखें तो हम लोगों ने लगातार इस पर कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बार बार मार्गदर्शन मिलता रहा और उस क्रम में हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया उसका परिणाम हमारे सामने है। 25 मार्च से लेकर के अब तक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने 2 से 2.5 घंटे केवल कोविड से बचाव, उससे उपचार और उससे प्रभावित पब्लिक के बारे में केवल उसी को फोकस करते हुए बैठक न ली हो। पूरे प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के हमारा एक रूटीन का कार्यक्रम बनता है। मेरे सामने जब कोविड से संबंधित कोई बात सामने आती है तो एक एक जनपद की और एक एक हॉस्पिटल की पूरी तस्वीर पूरी पारदर्शी तरीके से मेरे सामने आ जाती है। कौन जनपद क्या कर रहा है, किस जनपद के किस हॉस्पिटल की क्या रिपुटेशन है और उसके द्वारा इस कोरोना कालखंड के दौरान किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, ये स्थिति बहुत स्पष्ट आ जाती है। क्योंकि मैं एक एक पेशेंट के बारे में भी और एक एक डेथ के बारे में भी जानता हूं, स्वयं उसके बारे में ऑडिट भी करता हूं, पूछता भी हूं कि आखिर इसका कारण क्या है। और इसलिए मेरे सामने सारी तस्वीर है, कौन क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, कहां पे कौन लोग राउंड ले रहे हैं, कौन लोग नहीं ले रहे हैं, कहां पे क्या सुविधाएं हैं, किस सुविधाओं को वहां बढ़ाया जा सकता है। ऐसे टेस्टिंग में भी केजीएमयू उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है और बता रहे हैं कि सरकार कितनी संजीदगी और गंभीरता के साथ काम कर रही है। बढ़ते आगे कुशीनगर की बात करेंगे। चूंकि पुलिस की मौजूदगी में हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या किए जाने के बाद से कुशीनगर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कुशीनगर पुलिस अपनी फजीहत करा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भीड़ का ये गुस्सा आतंकित करने वाला है। इन तस्वीरों का जो अंजाम हुआ है वो बेहद खौफनाक है, क्योंकि दिल को दहला देने वाली ये वारदात पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। लोगों ने एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तमाशबीन बनी पुलिस सिर्फ देखती रही। भीड़तंत्र के खूनी इंसाफ के दाग पुलिस के दामन पर लग रहे हैं, क्योंकि हत्या की वारदात से गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला। लेकिन कुशीनगर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। दराए सुजान थाना क्षेत्र के रामपुरा बंगरा इलाके की यह सनसनीखेज वारदात पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर रही है।
इलाके के रहने वाले शिक्षक सुधीर सिंह की स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को देने के बाद लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावर को घेर लिया। आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस 1.5 घंटे के बाद पहुंची। भारी हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एसपी अपने लापरवाह अफसरों का बचाव करते दिखे। सुधीर सिंह ये भी टीचर हैं। बगल में 4 किलोमीटर की दूरी पर बिहार में एक प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में। तो इन लोगों ने सोचा कि उनका दोस्त है तो इन्होंने बैठा लिया, चाय पिलाया। इसी बीच में सुधीर सिंह नहा रहे थे। नहा के जब निकले और तौलिया लपेटे हुए इससे मिलने चले आए। इसके हाथ में पिस्टल थी। इसने पिस्टल से उनके सीने पर फायर किया और गोली लगने के बाद उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। घर वालों ने शोर मचाया। इस पर गांव वाले पहुंचे। गांव वालों ने घेराबंदी कर ली मकान की। वो निकल नहीं पाया, छत पे चढ़ा। छत पर से भी वो हवाई फायर कर गांव वालों को धमकाता रहा। इसी बीच किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस को सूचना हुई। थानाध्यक्ष 112 की सूचना पर थानाध्यक्ष तेरा सुजान स्वयं अपने थाने की फोर्स लेकर यहाँ पहुँचे। तो उस समय काफ़ी भीड़ थी और चूँकि वो छत पर चढ़ा हुआ था, हथियार बंद था, गाँव वालों ने कहा कि साहब किसी के ऊपर भी फायर कर सकता है। तो पुलिस ने बगल की छत से उसको ललकारा। तो उसने फिर भाग करके कमरे के अंदर छिपने की कोशिश की। कमरे के अंदर छिप के दरवाज़ा बंद कर लोगों ने, भीड़ चूँकि नीचे थी और पूरी समाई हुई थी भीड़, जब तक पुलिस दरवाजे के अंदर पहुंचती तब तक दरवाज़ा तोड़ के लोग घुस के उसको पीट पाट चुके थे। और बाद में जब बाहर लाया गया तो उसकी डेथ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कुशीनगर पुलिस के दामन पर दाग लगे हैं। महज 24 घंटे पहले ही कुशीनगर पुलिस की एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें रात के अंधेरे में वो हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली करती नजर आती है। जिस कुशीनगर पुलिस को अपराधियों की तलाश में होना चाहिए, वो बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली में मशगूल रहती है। हर ट्रक से 100-200 की वसूली करके वो अपनी जेबों को भरने में ज्यादा विश्वास करते हैं, न कि अपराधियों के पीछे भागकर जान जोखिम में डालने में। इन तस्वीरों पर भी कुशीनगर के एसपी ने जांच के नाम पर कार्रवाई की बात कही। यहाँ इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात को कहा है कि चूँकि बिहार बॉर्डर का इलाका है, अक्सर बिहार से अपराधी यहाँ आ जाते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास शस्त्र होने चाहिए। इस बात के लिए मेरी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को कमेटी बना करके हर गाँव की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाए। जब पुलिस उगाही में व्यस्त रहेगी तो अपने काम को सही तरीके से कैसे अंजाम देगी? कुशीनगर पुलिस की लापरवाही से कानून व्यवस्था तार-तार हो गई और खाकी के दामन पर दाग लग गई। कुशीनगर से अखिलेश, एबीपी गर्ल। कुशीनगर में क्या हुआ आपने देख लिया। दबंगों ने मैनपुरी में भी एक दलित युवक को पीट कर मार डाला। मामला कोतवाली इलाके के खरकजीत इलाके का है। दबंगों की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें छत पर कुछ दबंग एक शख्स को पीटते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित शख्स की पहचान सर्वेश दिवाकर के रूप में बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वेश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर गाजियाबाद में सरेआम खाकी की